इंडियन टैक्स एकेडमी में आज जीएसटी केस लॉ सीरीज में देखेंगे स्पेस लेन का केस। स्पेस लेन बेसिकली को वर्किंग स्पेस या स्टूडियोज जो होता है को वर्किंग शेयरेबल उसको ऑपरेट करती थी। आज ये बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है। जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है या टीयर टू टीयर थ्री सिटी, टीयर वन से लेकर टीयर थ्री सिटीज में शेयरेबल ऑफिस का कंसेप्ट बढ़ गया है। शेयरेबल ऑफिस होता क्या है? अब आप मान लीजिए एक पूरा फ्लोर ले लिया आपने, उसमें आपने या तो छोटे 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 केबिन बना दिया या पूरे में ओपन स्पेस में आपने चेयरिंग कर दिया। हर एक चेयर को आइडेंटिफाई कर दिया एक नंबर से या केबिन को आइडेंटिफाई कर दिया नंबर से। इससे होता क्या है? क्योंकि आज के डेट में रेंट बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। नई स्टार्टअप कंपनी कहीं ना कहीं अफोर्ड नहीं कर पाती है। और अब आपको प्रोडक्टिविटी की ओर ध्यान देना है कि आप मैनेज कीजिएगा, प्यून मैनेज कीजिएगा, आप अपना प्रिंटिंग मशीन मैनेज कीजिएगा। जब अगर आप कुछ अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं तो खराब होगा, कभी पेजेस नहीं होंगे। तो ये कंपनीज क्या करती है, ये पूरा का पूरा सेटअप दे देती है एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट कि आपको आना है प्लग एंड प्ले। आप अपना लैपटॉप लेके आओ, काम करो, नहीं काम करना घर से करो। आपको मीटिंग करना है, यू हैव अ रिसेप्शनिस्ट, यू हैव अ कॉन्फ्रेंस रूम, आपको कॉफी पीना है तो कॉफी मशीन। मतलब आज के डेट की जो जरूरत के हिसाब से कोवर्किंग का कंसेप्ट आ गया। अभी हुआ क्या इशू? अब एक स्पेस में एक ही तो एड्रेस होगा ना, वो कहीं एक जगह सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर ये पूरा बिल्डिंग में लोकेट होगा वो कोवर्किंग स्पेस। अभी उधर से 100 रजिस्ट्रेशन जाने लगा। जब 100 रजिस्ट्रेशन जाने लगा जियो टैग होके, तो रेड फ्लैग डिपार्टमेंट की ओर से आया, कैसे हो सकता है? तो इसी सवाल को लेके स्पेस लिंक कंपनी जाती है कहाँ? केरला के एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास। और सवाल पूछती है, कैन जीएसटी रजिस्ट्रेशन अलाउड फॉर द मल्टीपल कंपनीज, क्योंकि मल्टीपल कंपनीज ऑपरेट करेगी फ्रॉम द सेम एड्रेस, एड्रेस तो सेम रहेगा, प्रोवाइडेड provided they follow all the GST rule and related to the principal place of business. These startup companies are in a service sector where no stock has to be maintained. तो ये स्टाउट जो रूलिंग स्टाउट करता है किस लिए? अगर एक स्पेस है, उसका एड्रेस एक ही है, बिल्डिंग है, उसमें हंड्रेड्स ऑफ कंपनी ने आके अब को वर्किंग में काम करना शुरू कर दिया एंड दे नीड द जीएसटी रजिस्ट्रेशन। या जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो एडवांस रूलिंग ने क्या बोला? पहले तो बताया कि द लीज एग्रीमेंट बिटवीन द एप्लीकेंट मतलब स्पेस लेन एंड द लैंडलॉर्ड परमिट सब लीजिंग एंड अकॉर्डिंगली दे ऑब्टेन एनओसी फ्रॉम द लैंडलॉर्ड फॉर रजिस्टरिंग जीएसटी फॉर द कस्टमर। मतलब सबसे पहले अगर कोई कंपनी ऑपरेट करना चाहती है इस तरह के कोवर्किंग स्पेस, तो उनका जो ओनर ऑफ दैट बिल्डिंग होंगे, ओनर ऑफ दैट स्पेस होंगे, उनके साथ एक रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है। अब इस रेंट एग्रीमेंट के में सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक क्लाउज होना चाहिए जो अलाउ करे क्या? सब लीज, सब। और इसके लिए उन्हें एक एनओसी भी मिलना चाहिए। तो ये अगर कंडीशन फुलफिल कर रहा है, अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है कोई, तब उसको क्या कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं मतलब वो कंपनी अपने जो कोवर्किंग स्टूडियो में कई लोगों का, मल्टीपल लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। तो दिस कंपनी, अब इसमें और इसमें कहा गया क्या कि मेंटेन हाउसकीपिंग, पैंट्री, ड्रिंकिंग वाटर इन co-working space model. The petitioner offer dedicated distinct and identifiable space, table and chair to each client. जो मैंने बोला कि हर एक चेयर का अलग नंबर हो सकता है, हर एक जो केबिन है उसका अलग नंबर होगा। तो चेयर नंबर 3 सेकेंड प्रयाग कोवर्किंग स्टूडियो, सेकेंड फ्लोर XYZ बिल्डिंग, ये लोकेशन। मतलब कि हर एक चेयर हो, चाहे केबिन हो, चाहे उसका बेंच हो, डिफरेंट डिफरेंट की तरह कर से आइडेंटिफिकेबल हो, जहां से मेंटेन किया जा सके। साथ ही साथ इसमें अगर आप आगे पढ़ते हैं तो ये पाएंगे कि these these companies have the same address and have electricity bill except the suit number or desk number. The registered companies are displaying the GST certificate in the shared space. The registered companies are also displaying the name board with the GST registration number. The companies are service provider and maintaining accounts in physical or electronic form. Hence, it is entitled to get GST registration for the same address. मतलब
अगर सर्टिफिकेट जो रजिस्ट्रेशन जो आपके पास आएगा, आप उसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं, अपने नेम और जीएसटी नंबर को भी डिस्प्ले करने का जगह हो। साथ ही साथ जो अकाउंट्स, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में आपको अकाउंट्स भी रखना है, तो या तो फिजिकल या तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी वहां रखते हैं। इन कंडीशन में अब इसमें एक और मैं बता देता हूँ, अब इसमें there is a no prohibition under GST law for obtaining GST registration to a shared office or virtual office if the landlord permit such subleasing as per agreement। मीन्स कि सारा कुछ अब दार जो उसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हो गया रेंट एग्रीमेंट विथ द मैनेजमेंट ऑफ दैट कोवर्किंग स्पेस विद द ओनर ऑफ द स्पेस, या वो जो जगह है उसका जो ओनर है, लीगल ओनर है, उसका क्या एग्रीमेंट है। अगर एग्रीमेंट में लीज, सब लीज अलाउ नहीं है, देन वो नहीं कर सकता है। अगर वो मैनेजमेंट कंपनी सब लीज का ऑप्शन उसमें है, देन वो क्या होगा, देन आप दिया जा सकता है। अब इन्होंने बोला द सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैन बी अलाउड टू मल्टीपल कंपनीज फंक्शनिंग इन अ कोवर्किंग स्पेस एंड व्हिच प्रोवाइड सर्विसेज अलोन। Such companies shall upload the rental agreement with the landlord and lease. If there is sublease, then rental agreement between the lessee and sublessee should also be uploaded in a proof of address in addition to this electric water ये सब। तो अब आप ये समझ लीजिए, अगर आपके पास ऐसा कोई क्लाइंट आता है जो कोवर्किंग स्पेस ऑपरेट करता है, मैनेजेस करता है, तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि सबसे पहले आपका एग्रीमेंट कैसा है उसके साथ। ये देखिए, अगर उस एग्रीमेंट में ओनर ने सबलीज की फैसिलिटी दी है, देन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप ये वाला साइटिंग आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द GSTlawyer.in से। वहां पे से आप ये डाउनलोड कर लीजिए और हर शो कॉज नोटिस पे ये बात लिखिए। आपको करना क्या है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में एग्रीमेंट जो बनेगा, रेंट एग्रीमेंट प्लस एनओसी जो इशू करेगी वो कोवर्किंग स्पेस, क्योंकि आप एक कंपनी है, मान लीजिए XYZ एक स्टार्टअप, वो जाती है इंडियन कोवर्किंग कंपनी में। अब आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कौन से डॉक्यूमेंट डालना होगा, आपको डालना होगा XYZ प्लस इंडियन कोवर्किंग के बीच में जो रेंट एग्रीमेंट हुआ है प्लस एनओसी फ्रॉम इंडियन कोवर्किंग, और साथ ही साथ अपलोड करना पड़ेगा इंडियन कोवर्किंग का उसके ओनर के साथ हुआ जो एग्रीमेंट है, और उसमें हाईलाइट करना पड़ेगा क्लाउज नंबर या पैरा नंबर जिसमें सबलीज अलाउ किया जा रहा है। तो इस केस लॉ से हम ये समझ सकते हैं कि अगर सर्विस सेक्टर की कोई कंपनी है और बेसिकली वो काम करना चाहती है कोवर्किंग स्पेस से, तो बहुत ही पॉसिबिलिटी है कि आप आराम से उसको जीएसटी दिला पाए। अगर उसके साथ डिफरेंट नोटिसेस आ रहे हैं तो आप इस केस लॉ को कर सकते हैं। डिफरेंट केस लॉ को समझने के लिए, सुनने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे इंडियन टैक्स अकेडमी डॉट चैनल को। साथ ही साथ सारे के सारे PDF मॉड्यूल आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट GSTlawyer.in में। थैंक यू।